Good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. So, students, in previous lectures, we were studying motion and kinematical equations to understand and solve numericals based on motion. Today, we are going to take it further. We are going to solve some numericals, but those numericals will be on vertical motion, straight line vertical motion, जिसमें काफ़ी सारी दिक्कत आती है क्योंकि ग्रेविटी को डायरेक्शन है और बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ कर देते हैं कि प्लस किधर पकड़ना है माइनस किधर पकड़ना है। तो आज हम लोग वो वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो गोइंग बैक विल अंडरस्टैंड व्हाट अगेन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जैसे मैंने बताया था कि ये डेफिनेशन दिया गया है आपको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अग्रीड, इसको इस तरह कैलकुलेट किया जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। बट व्हाट डू आई मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज द रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस। ये भी सुना होगा बहुत लोगों ने, रेट एट विच वेलोसिटी चेंज, बट मतलब क्या है? रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस। ये डेफिनेशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन है। इस तरह एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, ये इसका डेफिनेशन है, लेकिन मतलब इसका ये है, ये समझना है आपको कि इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। मतलब जब भी मैं कहता हूं हॉरिजॉन्टल मोशन में, अभी पहले लेक्चर और ये वाले लेक्चर में एक फर्क ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं मैं। हॉरिजॉन्टल मतलब जो अर्थ के ऊपर पैरेलल मोशन चल रहा है उसको हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं, प्योरली हॉरिजॉन्टल मोशन। और जो सीधा ऊपर और नीचे हो रहा है उसको प्योरली वर्टिकल मोशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डूइंग एन ऑब्लिक मोशन। ऑब्लिक मतलब जैसे हम लोग अगर कोई स्टेयर्स ऊपर चढ़ रहे हैं तो स्टेयर्स में हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग हॉरिजॉन्टली अहेड एज वेल एज वर्टिकली आल्सो वी आर क्लाइंबिंग। अधिकतर ये मोशंस होते हैं कि ऑब्लिक मोशंस होते हैं काफ़ी सारे, लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे, वो 11th में पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्योरली हॉरिजॉन्टल मोशन को कैसे समझना है और प्योरली वर्टिकल मोशन को कैसे समझना है, इसी के ऊपर हमें स्ट्रेस करना है। अगर ये दोनों मोशन अगर हम लोग समझते हैं तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन ऑब्लिक मोशन में है जो 11th में आता है। 11th बहुत हार्ड नहीं है, 10th को अगर आप बहुत अच्छे से समझ लो 11th आसान हो जाएगा 9th 10th को। अब कंसिडर हॉरिजॉन्टल मोशन, इसमें अगर इसकी गति है 0 और एक्सेलरेशन इसका है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इसका मतलब है हर एक सेकेंड के बाद गति 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगी। एक सेकेंड हो गया क्या स्पीड होगा 2, और एक सेकेंड हो गया क्या स्पीड होगा 4, और एक सेकेंड हो जाएगा क्या स्पीड होगा 6। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर रिटार्डेशन की बात करेंगे तो नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर इनिशियल गति ज्यादा है 6 और अगर रिटार्डेशन है तो if I say the retardation is minus 2 meter per second square, how it is happening? At retardation minus 2 है मतलब 6, एक सेकेंड के बाद गति कितनी हो जाएगी 4, और एक सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी 2, और एक सेकेंड के बाद कितनी गति हो जाएगी 0, and the body will come to rest। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, जो कि थोड़ा सा मुश्किल जाता है बच्चों को जब काइनेमेटिकल इक्वेशन की बात आती है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी। कितना है वो सबको पता है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको 10 मान के चलते हैं, कैलकुलेशन के लिए आसानी होगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 10 और 9.8, इसका मतलब क्या है? तो अगर कोई भी चीज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरफ है, क्या डायरेक्शन है उसकी, नीचे की ओर,
इसका मतलब क्या है वो हम लोग समझते हैं थोड़ी देर में। देखिए, एक्सेलरेशन को अपनी एक डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो ग्रेविटी का फोर्स किस तरफ है? अर्थ की तरफ। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरफ है? अर्थ की तरफ। अब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है टुवर्ड्स द अर्थ। इसका मतलब समझते हैं। ये एक बॉल है, ये अर्थ की तरफ ड्रॉप किया। समझ लो हम लोग एक बिल्डिंग के ऊपर है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और मैंने ऊपर से एक बॉल नीचे छोड़ दिया। तो समझ लो उसको 4 सेकेंड लगने वाले हैं नीचे कोई तो भी खड़ा है जो उसको कैच करने वाला है। सपोज बॉल ऊपर से मुझे नीचे फेंकना है बालकनी में से, ताकि बच्चे वो कैच करके क्रिकेट खेलें। तो बॉल को मैंने ऊपर से फेंका मतलब रिलीज किया, didn't throw it, I just released it. And there is a boy standing right below on ground floor who is going to catch it. Suppose 4 सेकेंड लगने वाले हैं पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? ड्रॉप किया मतलब इनिशियल स्पीड 0 है। ड्रॉप का मतलब होता है ये मैंने पकड़ा बॉल, छोड़ दिया, पटका नहीं, थ्रो नहीं किया मैंने, तो इनिशियल स्पीड 0 है। 1 सेकेंड के बाद उसकी गति हो जाएगी 10। Why? Gravitational acceleration is 10 meter per second square. So each 1 second the speed will increase by 10. Okay? तो पहले 0 है, 1 सेकेंड के बाद स्पीड कितना होगा? 10, और 1 सेकेंड के बाद स्पीड कितना हो जाएगा? 20, और 1 सेकेंड के बाद स्पीड कितना हो जाएगा? 30, और जब वो बंदा कैच करेगा तो स्पीड हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है कोई भी चीज आप ऊपर से अगर आप ड्रॉप करते हो या फेंकते हो तो हर एक सेकेंड के बाद उसके स्पीड में 10 का एडिशन होगा। What did I say? एक्सेलरेशन 10 है ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है। इसका मतलब है when the ball is falling towards the earth, the speed is increasing at 10 meter per second after each 1 second। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर एक सम ले सकते हैं। ओके, ओके, इसके ऊपर एक सम ले सकते हैं हम लोग कि अगर एक बॉल नीचे से ऊपर फेंक दिया तो उसको कितना समय लगेगा टॉप मोस्ट पोजीशन पहुंचने के लिए। नाउ when a body is thrown from below and up, अगर आप नीचे से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही होगा। क्या उसकी डायरेक्शन बदलने वाली है? क्या ग्रेविटी का फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन बदलेगी? नहीं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदलेगा? नहीं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है। तो कैन आई से दिस फोर्स will act as a retarding force, and now gravitational acceleration will be retarding acceleration क्योंकि ये opposite direction में है। बिल्कुल सही। अब जब बॉल ऊपर जाता है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है? देखिए, अब बॉल को ऊपर फेंका मैंने 60 मीटर पर सेकेंड से, I threw the ball up with 60 मीटर पर सेकेंड। अब क्या 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड 70 होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अब एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, स्पीड कम होने वाला है। हमें सबको यह पता है कि बॉल ऊपर फेंकने के बाद उसका स्पीड कम होते जाता है। सिर्फ समझना क्या है यहां पे कि बाय हाउ मच, वी ऑल नो दैट। आधी से ज्यादा चीजें फिजिक्स में हमें पता होती है। इट इज जस्ट दैट व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल्स, व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस, राइटिंग इट इन बुक फॉर्मेट और यूजिंग फॉर्मूलाज बिकम्स बिट मोर डिफिकल्ट। बट आसान है। मैंने इस बॉल को 60 मीटर पर सेकेंड से फेंका है ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। अब 10 का मतलब क्या है? 1 सेकेंड के बाद उसका स्पीड हो जाएगा 50। द स्पीड विल नाउ रिड्यूस बाय 10 आफ्टर ईच 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड के बाद कितना स्पीड हो जाएगा? 40। और 1 सेकेंड के बाद कितना स्पीड हो जाएगा? 30। और 1 सेकेंड के बाद स्पीड कितना हो गया? 20, 10 एंड 0।
तो 1 सेकेंड के बाद हो जाएगा 50, 2 सेकेंड के बाद हो जाएगा 40, 3 सेकेंड के बाद हो जाएगा 30, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद हो जाएगा 20, 5 सेकेंड के बाद हो जाएगा 10 एंड 6 सेकेंड के बाद हो जाएगा 0। अब आगे बढ़ने वाला है क्या वो? नहीं। एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, when a ball is thrown vertically upward, at the topmost position the velocity is 0। यहाँ पे वो थोड़ी देर, एक मोमेंट के लिए रुक जाता है और फिर वापस उसकी स्पीड बढ़ती है जब वो नीचे आता है। तो इन शॉर्ट, व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स व्हेन द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ आता है तो उसका स्पीड प्रति सेकेंड 9.8 या 10 से बढ़ता है। When the ball is coming or any object is coming towards the earth, the speed will increase by 10 or 9.8 after each second. अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ फेंक दिया जाता है, तो उस केस में जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो ग्रेविटेशनल एक्ट्स एज रिटार्डेशन एंड पर सेकेंड उसका स्पीड 10 या 9.8 से कम होगा। अब किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, सर समझ लो यहाँ पे u 10 है, मैंने बॉल को फेंका और u मेरा 10 है, चलो 10 नहीं 5 ले लो। Why you want to deal in 10, 20, 30? थोड़ा अलग ले लेते हैं। अगर इसका इनिशियल्स, मैंने बालकनी में से बॉल को ड्रॉप न करते हुए थ्रो किया, तो मैंने इनिशियल स्पीड उसको डाउनवर्ड दे दी 5। अब क्या होगा? कुछ नहीं, वही होगा। 1 सेकेंड के बाद कितना स्पीड हो जाएगा उसका? 15, और 1 सेकेंड के बाद कितना स्पीड हो जाएगा? 25, और 1 सेकेंड के बाद वापस 35, एंड 4th सेकेंड में जब वो इधर आएगा तो इट विल बिकम 45। तो अगर एक बॉल मैंने 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर फेंका, तो अगर उसे 4 सेकेंड लगने वाले हैं टू रीच द अर्थ, अगर लगने वाले हैं, वो डिपेंड करेगा कितने हाइट से मैं फेंक रहा हूं। तो अगर 4 सेकेंड के बाद वो सरफेस ऑफ अर्थ को टच करने वाला है या फिर नियर अर्थ सरफेस जाने वाला है, तो हर एक सेकेंड के बाद स्पीड 10 से ही बढ़ने वाला है। तो इन शॉर्ट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दूसरी बात, जब बॉल और ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, नीचे गिर रहा है कोई भी चीज नीचे की ओर अर्थ की तरफ, तो गति बढ़ती है, द स्पीड इंक्रीजेस। एट व्हाट रेट? 1 सेकेंड में स्पीड बढ़ेगा 10 से या 9.8 से। उल्टा होता है जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है। ऊपर जाता है मतलब व्हेन वी थ्रो द बॉल अप, आफ्टर ईच सेकेंड द स्पीड विल रिड्यूस बाय 10 और 9.8। When it reaches the topmost position, the speed is 0 at the topmost position. उसके बाद वापस ये बॉल नीचे आएगा। हमें सब ये पता है, सिर्फ मैंने इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया। अब मैंने ये क्यों ऐसा एक्सप्लेन किया? बिकॉज हॉरिजॉन्टल में जब हम लोग काम करते थे तो एक्सेलरेशन प्लस है माइनस है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, इसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। तो वेरी सिंपल, इफ फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ the speed should increase at 10, आप प्लस ले लीजिए उसको। when thrown up the velocity will decrease, acceleration को आप 10 को आप माइनस ले लीजिए, रिटार्डेशन ले लीजिए, इस तरह आप डील कर सकते हैं। 10th तक ये अप्रोच ठीक है। 11th में आने के बाद इसमें थोड़ा सा और फिनेस लेके आते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन या फिर डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड द सेम मोशन और डील विद द सेम मोशन। अभी मैं उसको इतना ये नहीं कराऊंगा, इसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ 10th तक के ही कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। एक बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। Find the maximum height attained by a ball thrown with initial velocity of
50 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए। नाउ फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब न्यूमेरिकल में यही बात होती है कि स्पीड दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और आपको डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल देते हैं। तो चलो डिस्प्लेसमेंट के कितने इक्वेशंस हैं? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या किया हम लोगों ने? हमारा नॉर्मल जो अप्रोच है, फॉर्मूला डाल दो और इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आना है। नहीं, यू राइट दिस डाउन। द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस, ये s निकालना है, u पता होना चाहिए, u तो पता है, a पता होना चाहिए, पता है, t नहीं मालूम, सो दिस कैन नॉट बी यूज्ड। ये देखो, इसमें u पता है, एक्सेलरेशन पता है, s निकालना है तो v पता होना चाहिए, वो कहां दिया है? ओके, देयर सम डेटा इज मिसिंग। नो, no data is missing. You first represent the motion in terms of diagram. आप क्या करते हो? पढ़ते हो, इक्वेशन लिखते हो, काफी लोग इक्वेशन में भी गड़बड़ी कर देते हैं, and then they put something into it, some values into it, they assume values, फिर आंसर लाने की कोशिश करते हैं, because हमें चिढ़ है न्यूमेरिकल से, थोड़े परेशान हो जाते हैं हम लोग। Take a deep breath and start drawing the diagram. मैंने हमेशा कहा है, डायग्राम ड्रॉ करो, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बॉल है सर, जमीन के ऊपर रखा है बॉल, किसी के हाथ में निकालो। आपको अगर टाइम है तो एक लड़का निकालो, लड़के के बॉल में हाथ दिखाओ और उसको हाथ में बॉल दिखाओ और थ्रो करते वक्त निकालो, टाइम भी पास हो जाएगा। ओके, नाउ कंसीडर अ बॉल। फुटबॉल लग रहा है सर, आई नो। लेट इट बी थ्रोन अप विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50। ये ऊपर जाते हो, इसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। कम होते 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 जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, समझ लो इसकी मैक्सिमम हाइट है h। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा? इसकी स्पीड होगी या रुक जाएगा? ये हमें सबको पता है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 0। अब वो ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है, तो कैन आई से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टू बी टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि ये रिटार्डेशन का काम करेगा, स्पीड को कम करेगा ऊपर जा रहा है तो। हाँ, अब मेरे पास क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब ये एक्सेलरेशन है, इसमें t आवश्यक है जो नहीं है, इसमें v, u और a पता होगा तो s निकाल सकते हैं, ये चलेगा। Why? Because फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल मालूम है, a मालूम है तो s निकल जाएगा। लेकिन सर ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होता है। नहीं, ये फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन के लिए, दोनों के लिए चलेगा ये। ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ये बिल्कुल आंख बंद करके चलने वाला है। तो 99% ऑफ द टाइम व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इक्वेशंस आर यूज्ड। ओके, तो मेरे पास v है, मेरे पास u है, मेरे पास a है, h निकालते हैं, मतलब s निकालते हैं। 0 स्क्वायर, v की जगह पे 0 स्क्वायर डाला, u कितना है? 50 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन माइनस 10 ले लो, डिस्प्लेसमेंट h है, डिस्प्लेसमेंट इज distance between initial point and final point. This is 2500 negative, this is minus 20 into h, ये गया, negative negative will become positive, 250 divided by 2 is 125 मीटर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर t निकाल के भी कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल के कर सकते हैं। ये बात मुझे आपको समझानी है कि I can find out the time required by this ball to reach maximum height. I can do that. कितना समय लगेगा? इनिशियल स्पीड 50 है, फाइनल स्पीड 0 है, 50, 1 सेकंड के बाद 40, 2 सेकंड के बाद 30, बराबर है, राइट? या फिर यहां पे करके दिखाता हूं। 50, 1 सेकंड के बाद 40, 2 सेकंड के बाद 30,
3 सेकंड के बाद 20, 4 सेकंड के बाद 10, 5 सेकंड के बाद 0, मतलब 5 सेकंड लगते हैं उसको टॉप मोस्ट पोजीशन पहुंचने के लिए। तो 5 सेकंड में ही विल रीच द टॉप मोस्ट पोजीशन। तो टी पता है, यस ट्रू, बट यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग टी। यू कैन नॉट राइट डाउन लाइक दिस। इन ऑर्डर टू गेट मार्क्स यू नीड टू represent it properly। तो t निकाल सकता हूं मैं, कैसे निकालूंगा? t क्या पता है? u पता है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे v पता है, a पता है, t कैसे निकालोगे? v is equal to u plus at। इसको सब्स्टिट्यूट करो। v कितना है? 0, u कितना है? 50, एक्सेलरेशन कितना है? 10। आ गया? अब This is the time required by it to reach the topmost position। t को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो s आ जाएगा। सेम आना चाहिए कि अलग आना चाहिए? देखते हैं। s is equal to u which is 50 into t which is 5 half minus 10। Why? Because u up है और gravitational acceleration is acting as a retardation, they are not in same direction, into t square। तो ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 25, 250 25 250 250 divided by 2 is 125। the answer is 125। सेम आ रहा है, कौन सा भी मेथड इस्तेमाल करो आंसर सेम आना है। This is to explain you gravitational acceleration। इसके कई सारे सम्स ले सकते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए। हम लोग दूसरा एग्जाम ले लेते हैं where there is multiple motion। What I am teaching you right now is how effectively to use kinematical equations। अगर आप ये kinematical equations इस्तेमाल कर रहे हो तो how to use it। Next is a bike accelerates from rest to 20 meter per second in 4 seconds। Then it moves with uniform velocity for 3 seconds। It then deaccelerates it then comes to stop in next 2 seconds। Find the total displacement या total distance traveled। अब लंबा चौड़ा समय। A bike accelerates from rest to 20 meter per second in 4 seconds। It then moves with uniform velocity for 3 seconds। It then comes to stop in next 2 seconds। Find the total displacement। फॉर्मूला लिख दो, v को s इक्वल टू ut। नो नो, गलत। सबसे पहले रिप्रेजेंट करो उसको डायग्राम के टर्म्स में। ये बाइक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड 0 है। इट एक्सेलरेट्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट्स इन 20 मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम ऑफ 4 सेकेंड। कितना डिस्टेंस है ये मुझे मालूम नहीं, इसको नाम मैं दे देता हूँ S1। ये इनिशियल पॉइंट है, ये B है। उसके बाद वो मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। कितनी स्पीड होगी उसकी? 20 फॉर नेक्स्ट 3 सेकेंड्स उसका स्पीड कांस्टेंट है। ओके